सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल जो हम लोग पढ़े उसमें हम लोगों ने जो सीखा उसका एक बार हम लोग रिव्यू करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कल दो संख्या, जैसे मान लीजिए कि -15 और -11 है, या +15 +11 है, या -15 +11 है, या +15 -11 है। दो संख्याओं का सरलीकरण हम लोगों ने कल सीखा था। इसका सिर्फ हम रिव्यू करेंगे 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बताए थे कल कि जब दोनों एक ही चिन्ह में हो, हम जहां देख रहे हैं कि यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। माइनस मतलब ये माइनस मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा। ऋणात्मक मतलब ऋण मतलब कर्ज, और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब धन या संपत्ति। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों जगह कर्ज ही है, यानी कि दोनों जगह माइनस ही है, यानी दोनों एक ही चिन्ह है। यहां पर क्या देख रहे हैं कि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस ही है, यानी दोनों धन ही है। ऐसा जब हम कहीं देखेंगे कि दोनों कर्ज ही, यानी कि दोनों माइनस ही, या दोनों निगेटिव ही रहे, या दोनों पॉजिटिव ही रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे। 15 + 11 26, यहां भी 15 + 11 26 लिख देंगे। तो जब एक ही चिन्ह रहेगा, दोनों माइनस चाहे दोनों प्लस, तो संख्या जुट जाएगा। और चिन्ह जो है दोनों जिसमें है, जैसे दोनों माइनस में है तो यहां माइनस का चिन्ह, और यहां दोनों प्लस में है तो यहां प्लस का चिन्ह दे देंगे। ऐसा करेंगे तब जब दोनों एक ही चिन्ह में रहेगा, दोनों कर्ज ही रहेगा चाहे दोनों धन ही रहेगा। यदि अलग अलग रहे, यहां पर एक है कर्ज यानी कि माइनस में, और दूसरा है प्लस धन में, और यहां भी एक है धन में और एक है ऋण में, यदि अलग अलग रहेगा तो जिसमें से जो घटेगा हम लोग घटा देंगे। तो यहां 15 में से 11 गया 4, 15 में से 11 गया 4। चिन्ह किसका होगा, साइन किसका देंगे, जिसमें से घटाए हैं। यहां घटाए हैं हम 15 में से, यहां घटाए हैं हम 15 में से, तो 15 का यहां चिन्ह जो है वो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 15 का चिन्ह यहां प्लस है तो यहां प्लस हो जाएगा। इन्हीं दो बातों को हम लोगों ने कल सीखा था। अब देखिए, यहां पर प्लस आप चाहे तो छिपा भी सकते हैं, अकेले है छिपा भी सकते हैं, इसको सिर्फ 26 भी लिख सकते हैं, इसको +4 को 4 भी लिख सकते हैं। प्लस का चिन्ह कभी छिप जाता है, कभी दिख जाता है, माइनस कभी छिपता नहीं है। तो इसको यदि लिखा हुआ ऐसे भी देख लेंगे आप, +15 है, आगे में चिन्ह की आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं भी देंगे, 15 + 11 26 भी लिख देंगे। यहां भी आगे में चिन्ह की आवश्यकता नहीं है तो 15 - 11 4 भी लिख सकते हैं। तो जहां प्लस की आवश्यकता नहीं है वहां आप छिपा भी सकते हैं। इतना रिव्यू हम लोग कल हो गया था। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था दो संख्या। यदि हम लोगों के पास 3 संख्या आ जाए, जैसे मान लीजिए -4 -6 -5 रहे, या फिर +4 +6 +5 रहे, या फिर -4 +6 -5 रहे, या फिर -4 -6 +5, इस टाइप का यदि मेरे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम यहां देख रहे हैं कि तीनों के तीनों माइनस में ही है, तीनों के तीनों कर्ज ही है, यहां तीनों के तीनों प्लस में है, यानी कि धन ही है।
हो सकता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि प्लस की आवश्यकता आगे में नहीं है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है 4 जोड़ 6 जोड़ 5, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां तीनों के तीनों माइनस में है, टोटल माइनस में है, तो संख्या जुट जाएगा। ध्यान देंगे, संख्या क्या होगा, जुट जाएगा। 4 जोड़ 6 10, 10 5 15, तीनों एक ही चिन्ह में है तो संख्या जुट जाएगा, और चिन्ह जो है तीनों का वही लग जाएगा। ये आंसर हो गया। यही काम यहां भी करेंगे हम लोग। यहां भी प्लस छिपा हुआ है, यहां हम दिखा दिए हैं, तो तीनों के तीनों प्लस में है, तो एक ही चिन्ह में तीनों है तो संख्या जुट जाएगा। 6 5 11 4 15, और चिन्ह किसका होगा, जिसमें तीनों है, टोटल है, यानी प्लस 15, या इसको आप चाहें तो 15 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब बात आती है कि यहां पर हम कैसे करेंगे, यहां पर हम कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका जो सुपेरियर है वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले बताएंगे इजियर तरीका। मान लीजिए कि हमको कल ही का केवल सूत्र नियम याद है, तो भी बनेगा, एक नया नियम से भी बनेगा। इसको हम यहां नोट डाउन कर देते हैं, ठीक बगल में, -4 -6 +5। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम कुछ देर के लिए क्या करेंगे, पुराने पैटर्न से ही बनाएंगे, जो भी हम बताए, कल भी बताए, शुरू में भी आज बताए। इसी दोनों को केवल देखेंगे, सिर्फ इसी दोनों को देखेंगे। तो एक है प्लस में, एक है माइनस में, तो अलग अलग उसको नहीं देख रहे हैं, यहां से इधर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दो का ही नियम पता, हम दो ही देख रहे हैं। एक माइनस में है और एक प्लस में है, सिर्फ इतना ही हमको दिखाई पड़ रहा, अभी उधर नहीं देख रहे हैं। तो हम बताए थे कि यदि एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, अलग अलग हो, तो जिसमें से जो घटे घटा देना चाहिए। तो यहां 6 में से 4 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और चिन्ह किसका होता है, जिसमें से घटाते हैं। तो यहां 6 में से घटाए तो यहां प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और यहां -5 है। अब इसको सिर्फ यहां पर लिख देंगे। अगले स्टेप में अब 2 बचा, फिर उसी नियम को लगा देंगे कि दोनों जगह अलग अलग चिन्ह है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो यहां हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह देखेंगे, तो जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। तो यहां 5 में से 2 घट जाएगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 बच जाएगा, और जिसमें से घटाए हैं, घटा है 5 में से ना, 5 का चिन्ह है माइनस, तो यहां -3 दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब जब यहां हम देखते हैं तो यहां भी अभी इसको नहीं देखेंगे, सिर्फ इसी दोनों को देखते हैं। तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, और हम बताए हैं कि जब दोनों चिन्ह एक ही चिन्ह हो तो संख्या जुट जाएगा, संख्या पहले जुटेगा, 6 4 10 होगा, और चिन्ह वही होगा जिस चिन्ह में ये दोनों है, यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ +5 है तो हम +5 लिख देंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे, इतना को हल करके लिख दिए, इसको लिख दिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि चिन्ह कौन सा है। तो एक है माइनस में और एक है प्लस में, यानी एक धन है, एक ऋण है, एक धन है। तो अलग अलग चिन्ह देखेंगे, तो जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। तो 10 में से 5 घटेगा 5, चिन्ह किसका होगा, जिसमें से घटाए हैं, यानी माइनस का चिन्ह होगा, यहां -5 आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है वो आपको हम बता देते हैं बहुत आसानी से, इसी का दूसरे स्टाइल में, इसी का दूसरे स्टाइल में। हम पहले सवाल को लिखेंगे, लिख लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी धन है उसको एक साइड कर लेंगे, जितना भी ऋण है उसको एक साइड कर लेंगे। तो यहां पर ऋण है -4 और यहां पे एक ऋण है -5, कर लिए। और धन वाला सिर्फ एगो है +6, तो वही नियम फिर लगा देंगे हम कि दोनों यहां माइनस में है, एक ही चिन्ह में है, तो संख्या जुट जाएगा। 5 4 9, चिन्ह वही होगा जो दोनों का है, -9। यहां +6 है तो +6 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों चिन्ह को देखेंगे, एक माइनस में है, एक प्लस में है, अलग अलग चिन्ह में है। तो अलग अलग चिन्ह देखने के साथ ही क्या करेंगे, जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। 9 में से 6 घटेगा 3, और जिसमें से घटा है उसी का चिन्ह,
-3 देखेंगे आप लोग, वही आ गया होगा। यहां भी वही काम करेंगे, -4 -6 +5 इसमें तो दोनों एक ही जगह है, तो इसका इसी तरीके से बन जाएगा -10 दोनों का +5, ये लगभग वही नियम पे आ गया। तो हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि एक चिन्ह वाला एक तरफ है, दूसरे चिन्ह वाला दूसरे तरफ। कहने का ये सेंस है कि सारा कर्ज पहले एक जगह कर लेंगे, सारा धन एक जगह कर लेंगे, अब फिर दोनों में देखेंगे, जो घटेगा घटा देंगे, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह दे देंगे। ठीक है ना, इतना ऋण, इतना कर्ज, इतना धन बता देने के बाद कंफ्यूजन हो जाता है और चिन्ह पे हमें याद रह जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला देखते हैं जब 4 संख्या हो, फिर हम लोग भिन्न का योग पढ़ेंगे आज। चलिए, आपके सामने हमने यहां पे 4 लिया और यहां पर 5 लिया। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे तो आगे 6 7 8 कितनों अंक रहे, कितनों संख्या रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग मान लीजिए अभी नया नियम नहीं जानते हैं कि सबको एक तरफ करना, ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि 2 पर हमको पता है, तो पहले हम उसी पैटर्न से बनाएंगे। हालांकि ये पैटर्न आपको इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन देख लेंगे कि दोनों पैटर्न से एक ही आंसर आता है। जो पैटर्न लेके आपको चलना है वो ठीक हम नीचे बताएंगे तुरंत। यहां देख रहे हैं कि एक धन है एक ऋण है, अलग अलग चिन्ह में है, तो अलग अलग चिन्ह होता है तो संख्या क्या करते हैं हम लोग, जिसमें से जो घटे बिल्कुल घटा देते हैं। तो 6 पहले ये दोनों को हल कर रहे हैं, 6 में से घट गया 5 तो 1 हो जाएगा, और जिसमें से घटाए हैं उसी का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह यहां हो जाएगा। प्लस का चिन्ह नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम -11 +17, अब हम इन दोनों को देखेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, अलग अलग चिन्ह है, तो जिसमें जो घटेगा घटा देंगे। 11 में से 1 गया 10 और घटा है 11 में से ना, तो 11 का चिन्ह +17। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 चिन्ह देखे और दोनों अलग अलग है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जिसमें से जो घटेगा घटा देंगे। तो यहाँ 17 में से 10 घटेगा तो 7 बचेगा, और चिन्ह किसका होगा, जिसमें से घटाए हैं। 17 में से घटाए हैं 10 तो 17 का चिन्ह हो जाएगा +7, तो +7 लिखिए चाहे 7 लिखिए, आंसर। एक तरीका ये हो गया, लेकिन आपको करना किस तरीका से है, किसको लेके चलना है, वो यहां हम बता देते हैं। आप क्या करेंगे, सारे धन को एक तरफ, सारे कर्ज को एक तरफ, यानी सारे प्लस वाले एक तरफ, सारे माइनस वाले एक तरफ। हम लोग करते हैं ना कि कितना कितना तुम्हारे पास पैसा है, कहां कहां से पैसा आएगा और कहां कहां कितना कितना कर्ज है, तो हम लोग पहले कर्ज को एक तरफ करते हैं, फिर देखते हैं कहां कहां से कितना पैसा आने वाला है धन, और तब देखते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है, कर्ज ही रह जाएगा कि धन बच जाएगा। बस उसी प्रोसेस को हम अपना के चलेंगे। तो हम देख रहे हैं यहां कर्ज है -5, यहां कर्ज है -11, यहां कर्ज है 11 का, यहां कर्ज है 5 का। संपत्ति धन यहां 17 है और यहां 6 है, तो एक तरफ कर लेंगे हम लोग। पहले किसी को कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पहले धन तब ऋण, किसी को एक तरफ कर सकते हैं। तो पहले माइनस यहां से ले लिए और फिर माइनस दूसरा यहां से ले लिए, दोनों आ गया। अब धन कौन कौन बचा है, एक ये, दोनों को अब एक तरफ ले लेंगे, +6 +17। अब क्या करेंगे, जब एक ही तरफ है, कर्ज ही है दोनों और एक ही चिन्ह में है, तो जुट जाएगा। 11 5 16 चिन्ह हो जाएगा माइनस का, 17 6 23 चिन्ह हो जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस में। अब फिर से वही बात आ गई कि एक प्लस में हो एक माइनस में हो, अलग अलग चिन्ह हो, तो कुछ ध्यान नहीं देना है, जिसमें से जो घटे घटा देना है। तो यहाँ 23 में से 16 घटेगा, 23 में से 16 घटेगा, कितना हो जाएगा 7 लिख देंगे। और जिसमें से घटाए हैं, 23 में से घटाए हैं तो 23 का चिन्ह है प्लस, तो +7 यानी 7 आंसर आ जाएगा। देखिए एक ही आंसर आया होगा। यहां हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक बार दोनों को अलग अलग करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि एक माइनस में एक प्लस में अलग अलग चिन्ह है, तो जिसमें जो घटेगा घटा देंगे। 9 में से 6 घटेगा 3,
9 में से घटाया है ना, 9 में से 100 घटाया, तो इसका चिन्ह प्लस का यहाँ हो जाएगा। बाद बाकी जस का तस लिख दीजिए, सिर्फ लिख दिए। अब इन दोनों में देखेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है, घट जाएगा। 11 में से 3 गया 8, घटा तो 11 में से, तो 11 का चिन्ह हो जाएगा। इधर जस का तस है वो लिख दीजिए सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे अभी दोनों पे विचार करेंगे, एक है माइनस में एक है प्लस में, अलग अलग चिन्ह है, तो जिसमें जो घटेगा बिल्कुल सही। 15 में से 8 गया 7, घटाए हैं 15 में से, 15 का चिन्ह हो जाएगा -16, इसको सिर्फ लिख दीजिए। अब फिर दो चिन्ह आ गया, अलग अलग है, तो जिसमें जो घटेगा घटा देंगे। 16 में से 7 घटेगा, 9 बचेगा, घटा है 16 में से, तो 16 का चिन्ह हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको इस तरीका से हम बनाते हैं, -6 +9 -11 +15 -16, सारे माइनस को एक तरफ, सारे प्लस को एक तरफ कर लेंगे। बिल्कुल सही। प्लस में कौन कौन है, एक 15 है और एक 9 है, एक तरफ कर लीजिए, माइनस वाले को एक तरफ कर लीजिए। इधर प्लस उधर माइनस, चाहे इधर माइनस उधर प्लस, किधरों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम माइनस आगे लिए थे, यहाँ प्लस आगे ले लेते हैं। प्लस में 9 और प्लस में 15, दोनों प्लस वाला आ गया। माइनस वाला कहाँ कहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। -6 -11 -16, अब दोनों प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या होगा, एक ही चिन्ह है, सब जुट जाएगा। 15 9 24, चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। सारा का सारा माइनस में है, तो हम इससे पहले बताए थे कि टोटले माइनस में है, तो संख्या जुट जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 16 11 27 6 33, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, तो जिसमें से जो घटेगा बिल्कुल से घटा देंगे। तो 33 में से 24 घट जाएगा, 33 में से 24 घट जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ये आपको आ गया 9, और घटा है 33 में से, 33 का चिन्ह यहाँ लग जाएगा, -9 आएगा। आप देखिएगा तो दोनों का आंसर सेम आया। इस तरीका से 5 संख्या रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, आप दो दो करके, या सारे माइनस को एक तरफ, सारे प्लस को एक तरफ, या सारे प्लस को एक तरफ, सारे माइनस को एक तरफ करके एक के बाद ये कर देंगे। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, बीच बीच में ऐसा सवाल आएगा तो हम बताते रहेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने हमने एक भिन्न का योग लिखा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे तीनों का हर बराबर है, नहीं है, इसका मतलब असमान भिन्न में है। इसको पहले समान भिन्न में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सही, तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 3 5 4 का। ठीक है, किसी भी अभाज्य संख्या से एक से अधिक विभाजित नहीं होगा, तो नहीं लगेगा किसी से, तो इसका गुणन जो है, इसका टोटल का गुना ही उसका लॉस हो जाएगा। 5 × 15 × 60, 60 में हम भाग करेंगे 3 से, 60 में भाग करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, शून्य आएगा, 3 को लगाएंगे शून्य में, 20 बार में विभाजित हुआ। हम लोग क्या करेंगे, 2/3 लिख देंगे और 20 से नीचे भी और 20 से ऊपर भी गुना कर देंगे। लग रहा होगा सर ये कैसा जोर बता रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा। आप जो खोज रहे हैं ना वो भी इसके बाद आएगा, ठीक है ना, इसके बाद आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से लॉसों में विभाजित करेंगे 60 में, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 बार में विभाजित हो जाएगा 5 से इनका लॉस। तो यानी 1/5 को 12 से नीचे भी और 12 से ऊपर भी गुना कर देंगे। अब प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 4 से विभाजित करेंगे लॉसों को, यानी 4 से हम विभाजित करेंगे लॉसों को, 4 × 4, 4 × 5 20, 15 बार में विभाजित होगा, यानी 2/4 को 15 से नीचे भी और 15 से ऊपर भी हम लोग गुना कर देंगे। बिल्कुल सही। अब देखिए 20 दूनी 40, 20 × 60, 12 × 12, 12 × 5 60, 15 दूनी
30, 15 चौके 60। अब हम क्या देखते हैं कि तीनों का जो हर है वो बराबर हो गया, यानी कि ये समान भिन्न में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा लाइन खींचना है। जो तीनों का हर है, हर ले लेंगे एक बार, तीनों हर एक ही है, एक हर ले लेंगे। ऊपर में 10 का 10, 40 जोड़ तो जोड़ 12 जोड़ 30 कर देंगे। ये हो गया आपको 40 12 52 और 30, 82/60, 82/60। यहां तक में शायद मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर आंसर कर सकते हैं। 82/60 ही आपका आंसर आया। हो सकता है कि आंसर और कुछ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि 2 से ये भी विभाजित है, 2 से ये भी विभाजित है। क्योंकि 2 का हम पढ़ाए हैं, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ाए हैं कि विभाजिता की जांच या नियम, कि जिसके इकाई स्थान पे 0 चाहे 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों संख्या 2 से विभाजित है। सो करते हैं विभाजित। 41 दूनी 82, 30 दूनी 60, 41/30 भी इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर ऊपर में ज्यादा आ गया है, नीचे में तो कम में है, इसका मतलब ये विषम भिन्न में है। तो विषम भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में लिख देते हैं। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, पूर्णांक और सम भिन्न के रूप में होता है। मतलब सीधा समझिए कि ऊपर अधिक है नीचे कम है, तो इसको संयुक्त भिन्न में बदल देना है। तो वो कैसे बदलते हैं हम लोग, 30 से भाग करेंगे किसमें, 41 में, 30 से कम 30, 11 बच जाएगा। तो हम बताए हैं यहां जो भागफल बचा आता है वो पूर्णांक बन जाता है, और नीचे में जो बचता है सो ऊपर चला जाता है, और नीचे वाला अपना कभी जगह नहीं छोड़ता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोग यहां लिख देते हैं 1.11/30, ऐसे लिख देते हैं। ये आपका विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में आ गया। इसको हम लोग रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं कि ऊपर में ज्यादा है ना, हाँ तो उसको पूर्णांक में तोड़ दो, है ना। तो वही हुआ कि ऊपर में ज्यादा था पूर्णांक में तोड़ दिए, लेकिन रियल में ये विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न बन रहा है। मेरे समझ से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, और इसको हम लोग जो तरीका अपनाते हैं उसके ऊपर भी सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसको हम दूसरे तरीका से बनाते हैं। तरीका दूसरा नहीं, बस इसी को एक और तरीका से जो हम जनरली यूज करते हैं। 3 5 4 का फिर से लॉसर ले लेंगे, वही 60 आएगा। 3 × 5 × 4 60 आया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 3 से भाग लगाएंगे 60 में, तो 20 या 60 20 बार में विभाजित होगा। अच्छा पहले लॉसर निकाल लिए हैं, तो एक लंबा सा लाइन खींच के पहले यहाँ लॉसर लिख दीजिए। अब 3 से लगाएंगे 60 में, तो 20 या 60 विभाजित होता है, हम तो बताए हैं। तो 20 से विभाजित हुआ तो 20 से इसको गुणा कर देंगे, 20 × 2 प्लस है, प्लस लिख देंगे। अब 5 से भाग करेंगे तो 12 × 5 = 60, तो 12 से इसको गुणा कर देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, 4 से लगाएंगे 60 में, तो 15 चौके 60, तो इसको गुणा कर देंगे 15 से। अब देखिए यहाँ पे गुणा भी है और जोड़ भी है, तो पहले क्रिया किसकी होगी, बोडमास का नियम हम बताए थे ना, देखिएगा पिछले वीडियो में है बोडमास का नियम। पहले गुणा क्रिया होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 दूनी 40 प्लस 12 एकम 12, 15 दूनी 30 बटे 60 यानी 900। अब तीनों को जोड़ेंगे 82 आएगा बटे 60, कट जाएगा 41/30 यानी कि 41 दूनी 82, 30 दूनी 60, 2 से विभाजित कर दिए। 2 से इसको भाग लगाया तो 41 बार में कटा, और 2 से इसको 30 बार में, तो यहाँ 41 यहाँ 30, इसको तुरंत तोड़े हैं हम पूर्णांक में, 1.11/30। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका लॉसर लिए, जितने बार में विभाजित हुआ हर से उतना ही से गुणा करते गए ऊपर में और जोड़ते गए, जोड़ के आया 82, नीचे 60। तो 82 2 से विभाजित था और 60 भी 2 से विभाजित था, तो 2 से विभाजित ये भी था, 2 से विभाजित ये भी था, तो 2 से हम दोनों को विभाजित कर दिए। तो ये 41 बार में पूर्ण विभाजित हुआ, ये 30 बार में, 30 दूनी 60, 41 दूनी 82 होता है। तो यहाँ लिख दिए 41, यहाँ लिख दिए 30,
ऊपर में अधिक था, हमने उसको संयुक्त भिन्न में बदल दिया। यानी इसको बोलते हैं कि ऊपर में ज्यादा है, नीचे में कम है, तो पूर्णांक में तोड़ दो। हम लोग क्षेत्रीय भाषा में ऐसा इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि विषम भिन्न को हम लोग संयुक्त भिन्न में बदल दिए। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने हमने दो अलग अलग भिन्न लिखा है, तो इसको आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहां ध्यान देते हैं, यहां है 3 प्लस 1 पूर्णांक 1/3 प्लस 2 पूर्णांक 1/2 प्लस 6/5। यहां आपको 3 पूर्णांक 1/2 प्लस 6 प्लस 7/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, इनको हमको हल करना है। तो हम जानबूझ के यहाँ पर संयुक्त भिन्न डाल दिए और यहाँ पर विषम भिन्न डाल दिए। यहाँ भी संयुक्त डाल दिए, विषम भिन्न डाल दिए, और ये दोनों सम भिन्न डाल दिए, और एक स्पेशली पूर्णांक यहाँ भी डाल दिए, एक पूर्णांक यहाँ भी डाल दिए। धीरे धीरे कंसेप्ट को हमको खोलते जाना है, कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटे 1 हम लोग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 3/1 प्लस, इस संयुक्त भिन्न को हम विषम भिन्न में पहले बदल लेंगे, दोनों गुना हो जाएगा, 3 गुना 1 3, 3 गुना 1 दोनों गुना हो जाएगा, ये जुट जाएगा, और नीचे में तो जो है वही रहेगा, क्योंकि ये जगह अपना छोड़ता ही नहीं है नीचे वाला। अब यहाँ पे ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा, ऊपर वाला जुट जाएगा, और नीचे में जो हर है अपना जगह छोड़ता ही नहीं है। और यहाँ है 6/5, तभी इसको ऐसे लिख देंगे। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3/1 प्लस 3 गुना 1 3, और जोड़ेंगे 1, गुना भी है और जोड़ भी है। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले गुना कीजिए फिर जोड़िएगा। तो पहले गुना कर लेते हैं, 3 एकम 3 और जोड़ 1, यानी कि 4/3 प्लस, यहाँ भी गुना है फिर जोड़ है, 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो 4 1 5, एक ही बार में लिख देते हैं 5/2, और यहाँ तो 6/5 है ही। हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे में भी हर तो अलग अलग है, यानी कि ये अब हमको असमान भिन्न में आ गया है, इसको समान भिन्न में बदलेंगे। तो जो जो संख्या नीचे में है हर में, इसका हम लोग लॉसो निकाल लेंगे, 1 का 3 का 2 का 5 का, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, तो सबका गुना ही इसका लॉसो हो जाएगा। लॉसो जो हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30। अब एक लंबा सा लाइन खींचेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 लिख देंगे। और अब आप ध्यान दीजिएगा, 1 से भाग लगाएंगे 30 में, तो 30 मर्तबे भी मतलब 30 बार में विभाजित होगा। यहाँ देखिए, 1 से जब हम भाग देंगे 30 में, तो 1 तिया 3, 0 आएगा, तो 1 गुने 0 0, यानी 30 बार में विभाजित होगा। 1 से जिस संख्या में विभाजित करते हैं वही संख्या भागफल में आता है। तो 1 से भाग लगाएंगे 30 में, 30 मर्तबा आएगा ही। अब इसी 30 से इसको गुना कर देंगे, 3 गुने हो जाएगा 30 प्लस 3 से लगाएंगे 30 में भाग, तो 3 10 30, 3 से भाग लगाएंगे 30 में, 3 एकम 3 0, तो 3 गुने 0 0 0 हो जाएगा, यानी 10 बार में विभाजित हुआ। 3 से 10 बार में, तो 10 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, फिर यहाँ से 2 से देंगे 30 में, तो 15 बार में विभाजित होगा, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, तो 15 गुने 5 यानी 5 गुने 15 प्लस 5 6 के 30, 6 बार में विभाजित होगा, तो 6 से गुना। आप लोग समझ रहे होंगे, बार बार हम भाग नहीं कर रहे हैं, 2 भाग किए, ये सब खुद करके देख लीजिएगा। इसका 15 आएगा, इसका 6 आएगा। अब देखिए प्लस भी है और गुना भी है, तो पहले गुना कीजिए, 30 तिया 90 प्लस 10 चौके 40 प्लस 15 पचे 75, 6 के 36 बटे 30। अब तीनों प्लस में आ गया है, तो सबको जोड़ लीजिए, 90 40 75 36, 6 5 11 के 1 हासिल 1 बच जाएगा, 9 1 10 4 14 7 21 3 24,
241, इसको हम लिखेंगे 241/30। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऊपर में अधिक नीचे में कम हो गया है, विषम भिन्न में आ गया है, इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? तो 30 से 241 में भाग करेंगे तो 3 8 है 24, 8 बार में 240 लग जाएगा, एक बच गया। तो जो पूर्णांक यहाँ जो भागफल में आया वो पूर्णांक बन जाता है, और जो नीचे बचता है सो ऊपर, और नीचे वाला अपना जगह छोड़ता ही नहीं है। यानी इसको हम लोग बताते हैं बच्चों को कि 8 तो भागफल है, नीचे जो बचा सो ऊपर, यहाँ जो बचा है ऊपर से नीचे। तो ये आपका आंसर हो गया। मेरे समझ से आप समझ रहे होंगे कहाँ गुना होता है, कहाँ भाग होता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक सवाल है उसको हम करेंगे। चलिए अब हम अगले भिन्न की ओर देखते हैं। तो यहां पर ऐसा दिया हुआ है, इसके नीचे में हर कुछ नहीं है तो 1 से हम डिवाइड कर देंगे। अब पहले इसको तोड़ लेंगे। 2 तिया, दोनों गुना होगा, 2 तिया 6, उसमें एक जोड़ दीजिए, 6 1 7 बटे कितना जो है वही 2, प्लस 6/1, फिर 7/5, फिर 1/2, फिर 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 5 1 2 1 5, 2 1 5, 2 1 5 2 3। इसमें अभाज्य संख्या 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 1 तो है ही, 5 2 एकम 2 3। अब जो है 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब किसी और से लगने वाला भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 1 से गुना से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 गुना 1 10, 10 तिया 30। इसका एलसीएम आ गया 30। अब 30 में हम लोग 2 से भाग करेंगे, 30 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो हम जानते हैं कि 15 बार में विभाजित होगा। तो 15 से गुना कर दीजिए 7 को, तो 15 गुना 7, 15 गुना 7 प्लस 1 से करेंगे तो 30 बार में ही होगा, तो 30 गुना 6 या 6 गुना 30 एक ही बात है, 6 गुना 30 प्लस 5 6 के 30, 6 बार में, तो 6 से गुना हो जाएगा 7 को, 2 से फिर 15, तो 15 से गुना हो जाएगा 1 में, 3 रहे 30 10 बार में, यानी 1 से गुना हो जाएगा 10 को, 15 7 105, 3 6 के 18 पर 1 0 180, 7 6 के 42, 15 गुना 1 15 ही होगा, 10 गुना 1 10 ही होगा, बटे हो जाएगा यहाँ पर 30। अब ऊपर के सभी संख्या को हम लोग जोड़ लेंगे। 105 है, 180 है, 42 है, 15 है, 10 है, 5 5 10 2 12 के 2 कैरी 1, 8 4 12 13 14 1 15 के 5 हो गया, हाथ में 1 आ गया, 1 1 2 1 3, 352, 3 5 2 बटे 30। ऊपर में अधिक है, नीचे में कम है, विषम भिन्न में है, तो इसको हम लोग 30 से 352 में भाग देके संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। 30 एकम 30, 5 आ गया 2, उतारे हैं तो 30 दूनी 60 होता है, कम है यहाँ पे तो एक ही बार में 30 आ जाएगा। ये हो गया आपको 12, सॉरी ये आपको 22 आ गया, ये आपको 22 आ गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 11.22/30, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके साथ एक और हम खेलते हैं, है ना। आंसर तो ये चाहिए आएगा ही आएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या खेलते हैं, 352/30 था, हम देख रहे हैं कि दोनों विभाजित हो सकता है, किससे? 2 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये आपको आ जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 176/15,
176/15। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे 176 में, 15 से भाग देंगे 176 में, 15 एकम 15, 15 एकम 15, माफ करिएगा यहाँ 26 हो जाएगा, ये आपको बच जाएगा 15 एकम 15, 26, 15 एकम 15, 11, ये आपको 11 चला जाएगा ऊपर, ये 15 आ जाएगा नीचे। इसको हम चाहें तो 11/11/15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूजन में मत आइएगा कि सर आप ये क्या लिखे ये क्या लिखे। जस का तस हमने कर दिया, जस का तस जो आया उसको हमने संयुक्त भिन्न में बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिएगा तो ये दोनों संख्या 2 से विभाजित भी होता है, विभाजित किए तो 176/15 आया, यानी इसको पूर्णांक में तोड़े तो 11/11/15 आया। ये भी आंसर है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आप ही का आंसर है, ये भी इसी का आंसर है, ये भी इसी का आंसर है, और ये भी इसी का आंसर है। चारों का मान बराबर है, चारों का मान क्या है, बराबर है। अब कुछ दिन में हम आपको दशमलव में बताएंगे, दशमलव में कैसे आता है, वहां भी बराबर ही आएगा। अब आपके सामने, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ठीक है इसको 2 से विभाजित किए तो ये इसका आंसर है, लेकिन ये इसके बराबर कैसे, मन में आ रहा होगा। देखिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे समझा देने का। यहाँ है 11.22/30, हम कह रहे हैं कि 11.11/15 भी इसी का है। आप देखिए ना यहाँ पे 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, क्या क्या बचा, आ गया ना उतना ही, यही आ गया। तो हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। हो सकता है अब अगले वीडियो में हम आपको अंतर सिखाएंगे भिन्नों का, ठीक है। तो हम 1-2 योग का जो है सो सूत्र, सॉरी 1-2 भिन्नों के योग पर ही सवाल और करें, या फिर आप लोग समझ गए हैं अब हम अंतर यानी कि व्यवकलन यानी कि घटाव बतावे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब अभी हम एक क्लास और भिन्न के योग पर ही लें, या फिर हम आपको आगे बढ़े, अंतर बतावे, घटाव बतावे, कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जिससे हमको भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। यहां तक पेशेंस साथ देखने के लिए आप सबों का शुक्रिया।